अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के। जी, आवाज़ से आपको लग रहा होगा उम्रे से मैं वापस आ गई हूँ और तबीयत नहीं है मेरी ठीक। और ये जिस दिन जा रही थी उससे एक दिन पहले की वीडियो है और अब मैं तमाम चैप्टर्स इसके डालूँगी। आज दिन पहला है तो चैप्टर 1 है ये। बस ये सॉसेजेस खाए सैलड के साथ मेरी बहन ने बनाए थे, बहुत अच्छे। हमने वैक्सीनेशन करानी थी, वैक्सीनेशन कराने गए और उसके बाद हमारी फ़्लाइट थी रात की ही, मतलब ऑलमोस्ट सुबह की। मैंने तमाम कंटेंट जमा करके रखा था और अब चैप्टर 1 से हमने स्टार्ट कर दिया है। वापस आने के बाद मैंने पहला काम यही किया है कि मैं ब्लॉग डालना शुरू कर दूँगी। हमें करना था सफ़र और पैकिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया हो चुकी थी। और बस उम्रा के लिए तो बस अबाए वगैरह ही रखे जाते हैं और आपके जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो रखी और हम लोग चले गए एयरपोर्ट रात में। और क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी की टाइमिंग थोड़ी सी और थी, हमें लेट नाइट की हमें फ़्लाइट थी कोई 4 बजे की और हम लोग वहाँ पहुँचे सुबह सुबह। और ये बस जी जद्दा एयरपोर्ट आने ही वाला है। ये जो आप देख रहे हैं ये टेक ऑफ के बाद की वीडियो है। बहुत ही प्यारे मनाजिर होते हैं, हर दफ़ा ही ऐसा लगता है कि पहली दफ़ा देखे हैं। खुदा की कुदरत का तो कोई जवाब नहीं और इतने प्यारे लगते हैं बादल मुझे हमेशा ही कि मैं हर दफ़ा ही जो है ना वो इनको बड़ी देर तक देखा करती हूँ। खुदा ने कितनी चीज़ें बनाई हैं, मतलब इंसान के अख्तियार में तो शायद कुछ भी नहीं है और खुदा ने कितनी हसीन चीज़ें बनाई हैं। तो बस सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छा लगता है देखकर। बस सऊदीया हम तकरीबन पहुंच ही गए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और बस लैंडिंग का टाइम है, बच्चे अपनी वीडियोस बना रहे थे और क्योंकि सोई तो हम लोग कोई भी नहीं था, हमें बस यही था कि हम उम्रा करके ही बस अब सोएंगे। तकरीबन हम कोई 8 बजे पहुँचे होंगे और जद्दा एयरपोर्ट। बस ये हमने एहराम बेटे ने तो एयरपोर्ट पे ही बांध लिया था और हम लोग घर से ही अपना उम्रा की नियत करके निकले थे। तो हमने जाके बस सीधा चेक इन करने के बाद उम्रा के लिए निकलना था। जी, ये देखें अलबैक है, बहुत मशहूर है, यहाँ पर भी है बच्चों का पसंदीदा। हाँ, क्योंकि फ़ास्ट फूड से हमें रग़बत तो अब इतनी रही नहीं और दूसरा ये कि सफ़र में ज़रा हल्के फुल्के खाने ही ठीक लगते हैं और बस खाने की टाइमिंग भी आपको पता है कि क्या ही रह जाती है। और जब आप इस नियत से गए हों तो बस पूरी कोशिश होती है कि आपका टाइम जो है वो इबादत में ही गुज़रे। बहुत अच्छे मनाजिर थे, तकरीबन ओमान जैसा था जद्दा भी, मतलब मक्का भी। और हम जद्दा से मक्का का सफ़र को तकरीबन 1 घंटे का था। हम बाय टैक्सी पहुँचे। ये देखा था आपने लास्ट क्लॉक टावर था और ये हमें नज़र आ गया है हरम शरीफ। और बस हम पहुंच ही गए हैं क्योंकि होटल से बहुत करीब रखा था। बच्चों ने बहुत सही बुकिंग कराई थी और बच्चे माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, तो सारी चीज़ें वो ख़ुद ही देखते हैं और बहुत एहसन तरीके से देखते हैं। और बस जी ये पहुंच गए हम होटल पे और रश काफ़ी था, तो अंदाज़ा हो रहा था कि मक्का में भी इतना ही रश मिलेगा। हम पहुँचे, हमने किया चेक इन और बस ये यहाँ के खलीफाओं की तस्वीरें हैं और रिसेप्शन से हमने जो है अपने रूम के लिए चाबी और बेटे ने चेक इन वगैरह की जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी की। बच्चे भी थके हुए थे काफ़ी, लेकिन जिस काम के लिए आए थे वो करना पहले ज़रूरी था। बस जी हम लोग अपने कमरे में चले गए और सारा सामान साइड पे रख के और उसके बाद हम निकले जो है काबा शरीफ की तरफ। यहाँ से मैं आपको पहले ये दिखा दूँ, मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई थी ये इस एरिया की। यहाँ बसेस रुकती हैं आके, जो काफ़िलों के साथ लोग आते हैं या जो टूरिज़म की बसेस होती हैं उनकी, और इसमें से लोग उतर के फिर पैदल जो है वो काबा शरीफ की तरफ जाते हैं। तो उन्होंने एक स्लॉट बनाया हुआ है पार्किंग का सिर्फ उन बसेस के लिए जो काफ़िलों के साथ या ट्रैवल टूरिज़म वाली बसेस होती हैं। बस हम तो बस निकले थे अपने होटल से बाहर। तो ये जो है मुख्तलिफ़ दरवाज़े यहाँ पे हैं और हर दरवाज़े का अलग नाम है। और हम किंग फ़हद दरवाज़े को ज़्यादा हमने इस्तेमाल किया क्योंकि वो काफ़ी करीब था काबा शरीफ के।
बस जी हरम पहुँचे और देख के बस हमने फ़ौरन ही दुआएं की। अल्लाह सबकी इबादतें कबूल फ़रमाए। इबादतों के तरीक़े मुख्तलिफ़ हो सकते हैं, लेकिन दुआ का तरीक़ा हर इंसान का, नियत इंसान की एक ही होती है कि अल्लाह मियाँ दुआ को कबूल फ़रमाए और अल्लाह मियाँ सब के हक़ में बेहतर करे। तवाफ़ के फ़रीज़े से हम जो है एहसन तरीक़े से फ़ारिग हुए, तो फिर हम सई की तरफ आ गए और ज़ोहर के बाद असर का भी वक्त हो गया था। उम्रा करते करते माशाल्लाह आप ये अज़ानें सुने, बहुत खूबसूरत अज़ान होती है मक्का की। बस ये थोड़ी देर के लिए वापस आए हमने होटल में, फिर फ्रेश हुए और उसके बाद इशा के लिए हम फिर चले गए। ये अज़ाना की आवाज़ बड़ी खूबसूरत लगती है। बस अगले व्लॉग में आपको और ज़ियारतें ज़रूर दिखाऊंगी। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।